गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट, आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से कंप्यूटर आर्किटेक्चर के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और इससे जस्ट जो हमारा वीडियो सेशन था उसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए या यूं कह लें कि उसे मिनिमाइज करने के लिए तीन मेथड्स थे। तो तीन मेथड्स में से जो दो मेथड्स स्टार्टिंग वाले थे यानी कि अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन और के मैप यानी कि कॉर्नॉक मैप, इन दोनों को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन को देखते हैं। देखिए क्या कहता है, इन दिस अप्रोच वन बुलियन एक्सप्रेशन इज मिनिमाइज इनटू इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन बाय अप्लाइंग बुलियन आइडेंटिटी। यानी कि अगर कोई बुलियन एक्सप्रेशन है तो उसको मिनिमाइज करना है, उसे छोटा से छोटा करना है और उसके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में। और कैसे? तो बाय अप्लाइंग बुलियन आइडेंटिटी यानी कि बुलियन रूल्स और बुलियन जो लॉ होते हैं इन सबको अप्लाई करके, इवन डिमॉर्गन्स थ्योरम, इन सबको अप्लाई करके हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को जब मिनिमाइज किया गया यानी कि एफ इक्वल टू ए बी सी तीन इनपुट है तो उसके जो है ये एक्सप्रेशन ये है और इस पे आउटपुट डिपेंड करता है। तो इसका मिनिमाइज फॉर्म देखिए ये कितने टर्म में है, 1 2 3 4 टर्म्स है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना टर्म्स है, केवल 2 टर्म्स है। तो ये मिनिमाइज फॉर्म है। तो इससे इस फॉर्म में लाने के कई तरीके हो सकते हैं, कई मेथड्स हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो मिनिमाइज वैल्यू है वो यही है, कुछ इससे डिफरेंट भी आ सकता है, यानी कि a प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। वो मिनिमाइज करने के अलग अलग तरीके हैं। चूँकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कई सारा वे हो सकता है और कई सारा तरीका हो सकता है जिस तरीके से उसका मिनिमाइज फॉर्म गेट किया जा सकता है, यानी कि उसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो आउटपुट आएगा वही आउटपुट इस एक्सप्रेशन का आएगा, है ना। और तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, इससे फ़ायदा क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का हम लोग क्या बना सकते हैं, इस एक्सप्रेशन का हम लोग सर्किट बना सकते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट यूजिंग द लॉजिक गेट्स के जो फिगर्स हैं, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए के साथ, ए इनपुट के साथ नॉट गेट लगा हुआ है, फिर बी और ए का क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन हो रहा है, फिर सबका एंड ऑपरेशन हो रहा है, और फाइनली सबके ऊपर क्या लग रहा है, तो और फंक्शन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो लॉजिक गेट्स बनता है तो उस गेट्स के का जो फिगर है उसके हिसाब से हम लोग सर्किट्स का इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है या फर्दर आगे कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के इंटरनल आर्किटेक्चर में, सो डैट इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको मिनिमाइज करके कितने छोटे से छोटे सर्किट्स में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये तो जैसे का तैसे फर्स्ट लाइन क्वेश्चन का ही है। अब इसमें यहाँ पे क्या किया गया है कि ए बी कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी है तो ये जैसे का तैसे, यहाँ पे बी और सी कॉम्प्लीमेंट है तो बी और सी कॉम्प्लीमेंट के साथ प्लस में बी और सी कॉम्प्लीमेंट लिखा है, और ये जो दो टर्म है बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो बी सी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों टर्म जैसे के तैसे, यानी कि ये एक टर्म हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया है। तो क्यों ये ऐड किया है, तो इसका प्रॉपर हमें रूल देना होगा। तो रूल क्या कहता है, देखिए इंडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि बी और सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट के। तो इस रूल के तहत यहाँ पे हमने ये डाला है। अब ये क्यों डाला है, तो चूंकि हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पे हम अपने मन से 2-3 चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इंटू 1 लिखेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं होगा, और 1 के बदले में हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट ए, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट ए अगर हम लोग लिखते हैं या बी कॉम्प्लीमेंट बी लिखते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो सो डैट इस तरीके के जो फर्दर एडिशन है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है एक्सप्रेशन में, वो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी हम लोग लिख सकते हैं प्लस सॉरी एक चीज़ में मिस्टेक कर गया, इनटू में हम लोग यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और ए नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग प्लस में लिख सकते हैं, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट और ए का वैल्यू जो है वो 0 होता है। ठीक है, तो इसमें प्लस 0 कर दे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, लेकिन इंटू 1 करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटू 1 करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 1 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट
और प्लस ए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या किया है, बी और सी कॉम्प्लीमेंट ये हमने ऐड कर दिया। इसके आगे फर्दर क्या किया गया है कि इस बी और सी कॉम्प्लीमेंट को इसके साथ कॉमन लिया, इसके साथ हमने कंबाइन कर दिया है, और इस बी सी को इसके साथ कंबाइन कर दिया है, क्योंकि सारे टर्म्स प्लस के फॉर्म में है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर बी और सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी, और बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। फर्दर इससे आगे हम लोग चले तो ये वाला फर्स्ट टर्म तो जैसे का तैसे है, लेकिन उसके फर्दर इस टर्म में देखिए इन दोनों टर्म में बी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बी हमने कॉमन ले लिया है। और ये किस लॉ से लिया है, तो बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ऐसा पॉसिबल है। और इन सब में देखिए क्या है, तो सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर भी है और सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी है, तो सी कॉम्प्लीमेंट हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर रेस्ट बच गया बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए आगे क्या किया हमने, ये फर्स्ट टर्म जो है ये जैसे के तैसे है, यहाँ पर b इंटू 1 कर दिया। क्यों 1 कर दिया, तो c कॉम्प्लीमेंट प्लस c, यानी कि देखिए अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, तो a कॉम्प्लीमेंट प्लस a 1 होता है, तो सो डैट b इंटू 1 हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या किया हमने, b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट है, तो उसको b प्लस a कर दिया है। क्यों कर दिया है, तो देखिए एब्जॉर्प्शन लॉ कहता है b प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट b प्लस a होता है। ठीक है, तो इस रूल को अप्लाई कर दिया, और हर लाइन में जो जो रूल अप्लाई हुआ है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो इसको फर्दर आप लोग देख के इजी गोइंग समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये मिनिमाइज किया गया है। और रही बात इसको नोट डाउन करने का, तो आप स्क्रीन को पॉज करके अभी नोट डाउन भी इसको कर सकते हैं आप अपने कॉपी पे, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। दूसरा सिंप्लीफिकेशन का मेथड है कार्नोट मैप। कार्नोट मैप यानी इसको शॉर्ट में के मैप के नाम से भी हम जानते हैं। तो कहता है इंट्रोड्यूस बाय मॉरिस कार्नेगी इन 1953 में मॉरिस कार्नेगी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इट इज ए ग्रिड लाइक रिप्रेजेंटेशन। ये ग्रिड लाइक रिप्रेजेंटेशन करने को देखिए ये ग्रिड है ना, यानी ग्राफिकल ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करते हैं पेपर पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो उसमें ग्रिड ही बने होते हैं, है ना। वो छोटे छोटे बॉक्सेस को, स्क्वायर्स को हम लोग ग्रिड बोलते हैं। तो ये ग्रिड लाइक रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, तो कहता है ऑफ ए ट्रूथ टेबल, ऑफ ए ट्रूथ टेबल। एक ट्रूथ टेबल का ग्रिड लाइक रिप्रेजेंटेशन है विच इज यूज टू सिंप्लीफाई बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन, यानी बुलियन अलजेब्रा के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग करते हैं। फिर आगे क्या कहता है, कार्नोट मैप है 0 and 1 एंट्री, यानी कि एट डिफरेंट पोजीशन, यानी कि जो उसके डिफरेंट पोजीशंस है उस पोजीशन पे यहाँ देखिए 0 और 1 का एंट्री होता है। तो चूंकि बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहा है तो इसमें दो ही किसी वेरिएबल्स के वैल्यू होते हैं 0 और 1, तो 0 और 1 का एंट्री होता है। लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, इस चीज़ को हम लोग फर्दर आगे नेक्स्ट देखेंगे। आगे क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स ग्रुपिंग टुगेदर बुलियन एक्सप्रेशन विथ कॉमन फैक्टर एंड एलिमिनेट अनवांटेड वेरिएबल्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन। यानी कि कोई भी हमारे पास बड़ा सा एक लार्ज बुलियन एक्सप्रेशन है, तो उसको इस तरीके से के मैप में रिप्रेजेंट करके कॉमन लेने का तरीका है, और जो अनवांटेड वेरिएबल्स है उसको एलिमिनेट करने का ये तरीका है, जिससे कि हमारा एक्सप्रेशन छोटा हो जाए। यानी कि फर्दर हमारा एम ये है कि हमारा सर्किट छोटा हो जाए। ठीक है, फिर आगे कहता है इन ए के मैप क्रॉसिंग ए वर्टिकल और हॉरिजेंटल सेल बाउंड्री इज ऑलवेज ए चेंज ऑफ ओनली वन वेरिएबल। देखिए यानी कि देखिए यहाँ पर नीचे हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स जो इसके डालते हैं हम लोग वेरिएबल्स के वैल्यू 0 और 1, उसका एक ग्रुपिंग किया जाता है हॉरिजेंटली या वर्टिकली, तो उसी के बारे में कहा जा रहा है। और ये कैसे करना है फर्दर हम लोग जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ेंगे समझते चले जाएंगे। अब देखिए क्या कहता है, एन आर्बिट्ररी ट्रूथ टेबल टेकन बिलो। एक ए और बी का अगर एक कोई एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन में ए और बी के ऊपर कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि एंड हो रहा है, और हो रहा है, नॉट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो या नॉर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ए और बी के पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे, यही 4 वैल्यू होंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो ऑपरेशन के बाद उसका वैल्यू निश्चित रूप से 0 और 1 के ही टर्म में आएगा। लेकिन मान लिया कि वो WXYZ है, 0 1 के बदले हमने माना WXYZ है, तो इस WXYZ को हमें क्या करना है,
के मैप पे हमें पुट करना है। तो कैसे करना है और कहाँ पे करना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे WXYZ ऐसे लिखा गया है। तो ये W यहीं से शुरुआत क्यों हुआ, यहाँ से भी हम कर सकते थे WXYZ। तो इसका एक प्रॉपर रूल है, एक समझने का तरीका है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। कहता है कि नाउ वी विल मेक के मैप फॉर द एबव ट्रूथ टेबल। देखिए सबसे पहले तो जो दो इनपुट्स है उसके दो पार्ट्स इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, एक साइड A लिखते हैं और एक साइड B लिखते हैं। अब A के पॉसिबल वैल्यू 0 और 1, B के पॉसिबल वैल्यू 0 1। अब देखिए सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन हुआ तो इनपुट्स का वैल्यू 0 0 है, तो 0 0 के लिए क्या है, W है। तो इसमें देखना है हमें कि A का वैल्यू 0 और B का वैल्यू 0 कहाँ पे मीट कर रहा है। तो A के लिए 0 वाला ये रो है, अब B के लिए 0 वाला कॉलम ये कॉलम है। तो 0 0 का इंटरसेक्शन ये बना, A और B के लिए 0 0 का इंटरसेक्शन वाला बॉक्स ये बना, सो डैट यहाँ पे W लिख दिया। उसी तरीके से X के लिए क्या है, तो 0 और 1, यानी A का वैल्यू 0 होना चाहिए और B का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये बनता है, सो डैट X। तो ये आप समझ गए होंगे कि WXYZ कैसे लिखा गया है। चलिए फर्दर हम लोग आगे देखते हैं क्या कहता है। नाउ वी विल मेक, ये तो हमने WXYZ कुछ एजम्पशन करके एजम्पशन कर लिया था, लेकिन अब यहाँ पे एक्चुअल कहता है कि देखिए ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है, तो इसका के मैप हमें ड्रॉ करना है। तो कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो देखिए क्या कहता है। नाउ वी विल मेक ए के मैप फॉर द एक्सप्रेशन दिस A इंटू बी प्लस A कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट। तो कहता है हेयर द एक्सप्रेशन इज इन SOP, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि पहले प्रोडक्ट का काम हो रहा है और प्रोडक्टों का दोनों ही प्रोडक्ट का सम हो रहा है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट का सम हो रहा है, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ये ध्यान में रखना है। अब क्या कहता है, नाउ राइट बाइनरी वैल्यू फॉर ईच टर्म, यानी इन दोनों ही टर्म्स के हम लोग बाइनरी वैल्यू लिखेंगे। तो बाइनरी वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो कहता है इन केस ऑफ SOP, इस बात को ध्यान रखिएगा। SOP कहने का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट के केसेस में कहता है प्लेस 1 फॉर नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू एंड प्लेस 0 फॉर कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू, यानी कि कोई भी अगर A और B किस फॉर्म में है, दोनों नॉन कॉम्प्लीमेंट में है, तो इन दोनों के लिए हमें 1 1 लिखना है, और यदि दोनों कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है तो 0 0 लिखना है। अगर फर्दर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई एक वैल्यू है A कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है और B कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में नहीं है, तो A के लिए क्या लिखेंगे 0 और B के लिए लिखेंगे 1, यानी कि जो भी वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट में है तो 0, कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो 1 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, तो इस प्रकार ए बी का यदि हम लोग बाइनरी वैल्यू लिखेंगे तो 1 1 आएगा, क्योंकि दोनों ही कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में नहीं है, और इस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं इस एक्सप्रेशन में, तो वेरिएबल्स 2 है, यानी कि n का वैल्यू हमारे पास 2 है। तो इसके A और B से नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो बनेगा 0 1 का, वो कितना बनेगा, तो कहता है कि 2 to the power n, यानी कि 2 to the power 2 इक्वल टू 4 बनेगा। अब क्या कहता है, नाउ इन टेबल प्लेस 1 एट ईच प्लेस वेयर द एबव बाइनरी वैल्यू मीट, यानी कि ऊपर वाला ये बाइनरी वैल्यू जहाँ पे भी मिल रहा है वहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। तो देखिए अब सबसे पहले A और B का वैल्यू क्या क्या है, A का भी 1 और B का भी 1। तो अब इस मैप में देखिए, अब इसमें A और B तो इस तरीके से लिखना ही है, और A के पॉसिबल वैल्यू 0 1, B के भी 0 1, इस तरीके से लिख देना है। 1 1 कहाँ पे मीट कर रहा है, तो A के लिए 1 ये आया और B के लिए 1 ये आया, ठीक है। ये दोनों B का वैल्यू है और ये दोनों A का वैल्यू है, तो A के लिए ये वाला रो और B के लिए ये वाला कॉलम, दोनों का इंटरसेक्शन वाला बॉक्स ये बना, सो डैट यहाँ पे 1 लिख देना है। फिर उसी तरीके से 0 0 के लिए तो 0 एंड 0, तो ये वाला है तो यहाँ पे 1 लिख देना है। तो ये के मैप का जो है रिप्रेजेंटेशन है, ग्रिड लाइक रिप्रेजेंटेशन है, और इस रिप्रेजेंटेशन से फिर हम लोग एक्सप्रेशन में जाएंगे जो कि मिनिमाइज फॉर्म में होगा, ठीक है। तो वो हम लोग फर्दर नेक्स्ट आज ही के इसी वीडियो में देखेंगे, लेकिन आगे देखेंगे। तो देखिए इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए के मैप के कुछ प्रॉपर रूल्स हैं, है ना। वो क्या कहता है, तो कहता है के मैप यूजेस सम रूल्स फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन बाय कंबाइनिंग टुगेदर एडजेसेंट सेल इनटू सिंगल टर्म, यानी कि जो दो एडजेसेंट सेल है उसको सिंगल टर्म के रूप में लिखने के लिए हम ग्रुपिंग करते हैं दो सेल्स का, लेकिन वो ग्रुपिंग का कुछ रूल्स है। दीज रूल्स आर डिस्क्राइब बिलो। तो सबसे पहले क्या कहता है, एनी सेल कंटेनिंग ए 0 कैन नॉट बी ग्रुप, यानी कि कोई भी सेल में यदि 0 आ गया तो उसे हम लोग ग्रुप नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि ग्रुप में हमेशा 1 ही होगा,
ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, ग्रुप मस्ट कंटेन 2n सेल, यानी कि ग्रुप में जो सेल्स होंगे कितने होंगे 2n, यानी 2 का मल्टीपुल होगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, यानी कि कभी भी ग्रुपिंग में जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो इवन नंबर ऑफ सेल्स होंगे और नंबर ऑफ सेल्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये रॉन्ग ग्रुपिंग है और ये भी रॉन्ग ग्रुपिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 को ग्रुपिंग कर लिया गया है, यहाँ पे 3 सेल को ग्रुपिंग कर लिया गया है। फिर आगे देखिए क्या कहता है कि डायगोनली ग्रुपिंग हम लोग नहीं करेंगे, ये दोनों एडजेसेंट है लेकिन चूंकि डायगोनली है तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? तो वर्टिकल ग्रुपिंग ऐसे कर सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग ऐसे कर सकते हैं। चलिए फर्दर आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कहता है ये ग्रुपिंग किया गया है तो ये तो सही है, क्योंकि ये जो है हॉरिजेंटली किया गया, लेकिन ये कहता है इनसफिशिएंट ग्रुपिंग। इनसफिशिएंट ग्रुपिंग कहने का मतलब है कि ग्रुप्स मस्ट बी कवर्ड एज लार्जली एज पॉसिबल, यानी कि जितना बड़ा ग्रुप पॉसिबल है उतना बड़ा आप ग्रुप बनाइए। ठीक है। कई सिचुएशन ऐसा आता है जहां पर कि एडजेसेंट में कोई भी 1 होता ही नहीं है। अभी यह 1 का है, डायगोनली है, तो डायगोनली तो ग्रुपिंग होता ही नहीं है। तो इन दिस सिचुएशन कहता है कि इंडिविजुअल सेल्स जो है अपने आप में क्या होता है, एक अपने आप में एक ग्रुप होता है। वही बात कर रहा है, इफ वन ऑफ एनी सेल कैन नॉट बी ग्रुप विद एनी अदर इट विल बी एक्ट एज ए ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है। फिर अब फर्दर आगे चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि ग्रुप्स में ओवरलैप बट देयर शुड बी ए फ्यू ग्रुप्स एज पॉसिबल, यानी कि कम से कम हमें ग्रुप बनाना है और ग्रुप्स एक दूसरे के ओवरलैप कर सकते हैं। आप जैसे देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में देखें तो एक ग्रुप ये बन गया, 1 2 3 4 सेल है, यानी कि इवन नंबर ऑफ सेल है, और इस तरीके से भी ग्रुप हम बनाते हैं तो ये भी कितना ग्रुप बन गया, 4 सेल का ग्रुप बन गया। तो ये 4 सेल वाला जो है इस 4 सेल वाले को यहाँ पर देखिए ओवरलैप कर रहा है, तो ये भी प्रॉपर ग्रुपिंग है। इसके अलावा रूल 7 देखिए क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है द लेफ्ट मोस्ट सेल्स कैन बी ग्रुप विथ राइट मोस्ट सेल्स एंड टॉप मोस्ट सेल्स कैन बी ग्रुप विथ बॉटम मोस्ट सेल ऑब्लिक सेल्स। तो ये कैसे, अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए इस फिगर में हमने समझाने का प्रयास किया कि मान लीजिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इसका ग्रुपिंग इस तरीके से करना है कि ये टॉप मोस्ट और ये बॉटम मोस्ट है, तो इसके साथ इसका ग्रुपिंग हो सकता है। उसी तरीके से राइट मोस्ट का ग्रुपिंग, देखिए कर्सर को ध्यान से, सॉरी लेफ्ट मोस्ट का ग्रुपिंग राइट मोस्ट के साथ हो सकता है। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हमारे पास अब देखिए अब 3 वेरिएबल्स है ए बी सी, और तो ए बी सी अब कोई एक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 वेरिएबल्स का यूज हो रहा है, तो उसका मान लीजिए हमें के मैप ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कि ए इधर और बी सी इधर। मान लीजिए हमारे पास ए बी और सी डी रहेगा, तब क्या करेंगे, तो वैसे सिचुएशन में इधर ए बी कर लेंगे और इधर हम लोग सी डी कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हमने इधर ए कर लिया और इधर बी सी कर लिया है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ए का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, तो ए का वेरिएबल ए का वैल्यू 0 या 1 ही हो सकता है, और BC का देखें तो BC का क्या आ सकता है, 0 0 आ सकता है, 0 1 आ सकता है। BC में चूंकि 2 वेरिएबल्स है तो इसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 1 और 1 0 आ सकते हैं। अब इस टेबल को इसके मैप पे हमें रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए सबसे पहले कहता है, सबसे पहला लाइन देखिए ए का वैल्यू 0 और BC का भी वैल्यू 0 0, तो कहाँ पे ए का वैल्यू 0 है, तो ए का वैल्यू 0 तो इस रो में है, इस रो में ए का वैल्यू 0 है और इस कॉलम में BC का वैल्यू 0 0 है, तो ये वाला मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि 1 और 0 0, यानी ए का वैल्यू 1 होना चाहिए और BC का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग 1 पुट कर देंगे। ठीक है। फिर कहता है ए का वैल्यू 0 और BC का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 1 होना चाहिए, तो BC का वैल्यू 0 1, BC का वैल्यू 0 1, तो 0 1 ये वाला टर्म इसके साथ है क्या, एक सेकेंड थोड़ा मैं वीडियो पॉज करता हूँ, मैं अभी आता हूँ वापस। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, एक्चुअली ये जो टेबल है इस टेबल का ग्रुपिंग यहाँ पे नहीं किया गया है, इस टेबल का ग्रुपिंग नहीं किया गया है, एक्चुअली ये एडिशनल टेबल है यहाँ पे। ये रूल 7 ही अभी चल रहा है आपका जो है,
देखा जाए तो ये रूल 7 ही चल रहा है ना, कि कहता है कि लेफ्ट मोस्ट सेल्स कैन बी ग्रुप्ड, ये वाला जो हमने बताया, जो यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है, उसी चीज़ को यहाँ पे ग्रुप किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये टॉप और बॉटम तो हो ही रहा है, इसके अलावा ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला, है ना, तो ये दोनों मिलकर के एक ग्रुप ही है, यानी कि देखिए 4 सेल्स का भी एक ग्रुप बन सकता है। तो यही यहाँ पर है कि प्रॉपर ग्रुपिंग यहाँ पे किया गया है ना। और इस टेबल का जो के मैप ड्रॉ करना है वो यहाँ पे नहीं है, मैं इसके थ्रू इसको समझाने का आपको प्रयास कर रहा था, तो वो यहाँ पे नहीं है। टेबल के थ्रू समझाने के लिए हम लोग फर्दर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसके ऊपर देखते हैं, उसको टेबलर फॉर्मेट में कैसे हम लोग ग्रुप कर सकते हैं उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए इस टेबल को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और ये इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि अब देखिए यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है कि ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, सी कॉम्प्लीमेंट ए, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए, बी कॉम्प्लीमेंट सी। इसको क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करके वैल्यू क्या आएगा, तो मिनिमाइज करके वैल्यू हमारा यही आएगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट, यही वैल्यू आएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे कितना टर्म आया, 2 ही टर्म है, लेकिन यहाँ पे कितना टर्म है, तो 1 2 3 4 टर्म है। तो ये कैसे मिनिमाइज हुआ, अब चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इस जो टर्म है, इस टर्म को हमें के मैप में रिप्रेजेंट करना होगा, और के मैप में रिप्रेजेंट करने से पहले हर टर्म में हर वेरिएबल का बाइनरी वैल्यू लिखना होगा। और बाइनरी वैल्यू कैसे लिखना है, तो चूंकि देखिए अब ये फिर वापस देखा जाए तो SOP के फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा उसके लिए 0 लिख देना है, जो कॉम्प्लीमेंट में नहीं है उसके लिए 1 लिख देना है। तो जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट के लिए 0, बी और सी के लिए 1, फिर उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट के लिए 0, बी के लिए 1 और सी कॉम्प्लीमेंट के लिए 0। तो इस तरीके से यह वैल्यू हमारा हम लोग सबका जो बाइनरी वैल्यू है हर एक टर्म का वो हम लोग फाइंड कर लिए। अब क्या करना है, तो कहता है ईच टर्म इज पुट इनटू के मैप एंड वी गेट द फॉलोइंग, प्लेस 1 फॉर ईच कॉम्बिनेशन इन के मैप। हर एक कॉम्बिनेशन के लिए 1 लिख देना है। ठीक है, तो जब हर एक कॉम्बिनेशन के लिए 1 लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स कितने हैं, 3 वेरिएबल्स है, ए बी और सी। तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो 8 कॉम्बिनेशन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और 8 बॉक्स के ऊपर क्या हो सकता है, तो ए और बी का वैल्यू 0 1 होगा, और बी सी का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 1 हो सकता है और 1 0 हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ए के लिए क्या 0 और बी सी के लिए क्या, तो 1 1। तो ए के लिए 0 कहाँ है, ए के लिए 0 इस रो में है, और बी सी के लिए क्या लिखना है 1 1, यानी कि 1 1 यहाँ पे हमारा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ना, ए कॉम्प्लीमेंट और बी सी का मतलब 0 1 1 है ना, तो 0 और 1 1 यहाँ पे आ गया, 1 लिख दिए। फिर उसी तरीके से 0 1 0 है हमारा, यानी ए के लिए तो 0 रहेगा, ए के लिए 0 रहेगा, लेकिन बी सी के लिए क्या चाहिए, हमें 1 0 चाहिए। तो 1 0 कहाँ है, यहाँ पर 1 0 है, तो सो डैट यहाँ पे 1 लिख दिए। तो ए के लिए 0 आया और बी सी के लिए 1 0 आया, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये बना। तीसरा कहता है 1 0 0, यानी यहाँ पर भी देखिए उसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है 1 0 0, यानी ए के लिए 1 रहना चाहिए और ए के लिए 1 रहना चाहिए और बी सी के लिए 0 0 होना चाहिए। तो बी सी के लिए 0 0 और ये 1, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन बना, तो ये वाला पॉइंट बना, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। देखिए 1 इधर से ए के लिए और 0 0 बी सी के लिए। सॉरी, मैं इसको वापस प्लेस कर दूँ जहाँ था, है ना। और लास्ट टर्म में हमारा 1 0 1, यानी ए के लिए 1 रहना चाहिए और BC के लिए क्या होना चाहिए 0 and 1, तो 0 1 ये रहा, तो यहाँ पर 1, तो ये 4 जगह पे हमने 1 1 लिख दिया। अब इसका हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुपिंग करने पर हम लोग पाएंगे एक ये ग्रुप बनेगा 2 एडजेसेंट का रूल को फॉलो करते हुए, और एक ये बनेगा, है ना। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, नाउ आफ्टर प्रॉपर ग्रुपिंग वी फाउंड मीन टर्म 1 फॉर अपर ग्रुप। अपर ग्रुप यानी कि ऊपर वाले ग्रुप के लिए मीन टर्म हम लोग पता करें तो क्या आएगा, है ना।
तो अपर वाले टर्म के लिए ए का वैल्यू कितना है, इस टर्म के लिए ए का वैल्यू क्या है, तो 0 है, और इस और 0 है, और फिर इसके लिए क्या है, तो 1 1 है ना। तो ये जस्ट प्लेस कर दिया हमने, और फिर इन दोनों टर्म के बीच में हो क्या रहा था, यहाँ पे प्लस का ही हो रहा था, तो प्लस का साइन लिख देंगे। और फिर दूसरा जो ये है, ये वाला जो है, तो इसके लिए क्या है, तो ए का वैल्यू 0 और बी सी का वैल्यू 1 0, तो यहाँ पे 1 0 लिख दिया, है ना। अब इस 0 1 1 और 0 1 0 इसको वापस ए बी सी के टर्म में लिख दीजिए, है ना। तो इस प्लेस पे क्या है, ये तो ए का वैल्यू है और ये दोनों बी सी का वैल्यू है ना। फिर ये ए का वैल्यू है और ये दोनों बी सी का वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा। तो ए का वैल्यू क्या है, 0, तो 0 का मतलब फिर अब रिवर्स चलिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमें लिखना होगा क्योंकि 0 है तो। और बी और सी क्या है, बी और सी 1 1 है, तो इसको सिंपली बी सी लिखेंगे। फिर उसी तरीके से इसके लिए भी अब यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू 0 है, तो ए को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे। बी और सी क्या है, 1 0 है, यानी कि बी 1 है तो बी को बिना कॉम्प्लीमेंट के लिखेंगे, और सी 0 है सो डैट सी को सी कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ से कॉमन वैल्यू इन बोथ टर्म, इन दोनों ही टर्म में हमें कॉमन वैल्यू क्या मिलेगा, तो इन दोनों ही टर्म में देख लीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ भी है, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ भी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, तो बी ए कॉमन आ जाएगा। और ये दोनों कॉमन नहीं है तो इसे हमें राइट डाउन नहीं करना है, ठीक है। एक कॉमन वैल्यू ये आएगा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा जो हमारा ग्रुप है ये बॉटम वाला है, मीन टर्म फॉर लोअर ग्रुप। लोअर ग्रुप में हमारा ये है और ये है, तो इस 1 के लिए पहले हम लोग देखें, 1 और 0 0 दो वैल्यू है, ए का वैल्यू 1 है और बी सी का वैल्यू 0 0 है, तो वो इस तरीके से हमने लिखा। और फिर इसके लिए देखें, इस सेल के लिए देखें तो 1 और 0 1 है, 1 और 0 1 है। फिर उसी तरीके से अब उसको जो है वेरिएबल्स के टर्म में लिखे, तो ए का 1 का क्या है, 1 के लिए ए का वैल्यू यहीं पे आएगा, लेकिन ये 1 है तो सो डैट कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। और बी और सी का वैल्यू ये दोनों है, तो ये सॉरी ये दोनों है, तो ये दोनों किस टर्म में है, तो 0 0 के रूप में है, सो डैट बी और सी दोनों कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे। उसी तरीके से इसको भी राइट डाउन कर लेंगे। और फिर इसमें हम लोग कॉमन देखेंगे, तो कॉमन हमें क्या मिल रहा है, तो देखिए दोनों में ए कॉमन है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, और इसके अलावा बी कॉम्प्लीमेंट इसमें भी है और बी कॉम्प्लीमेंट इसमें भी है, तो ये हमें यहाँ से कॉमन टर्म के रूप में मिल गया। तो अब इन दोनों ही टर्म्स को क्या करना है कि दो मीन टर्म्स आया, तो दोनों टर्म्स को अब एक साथ प्लस के फॉर्म में लिख दीजिए। तो इस तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट बी और प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से हम लोग लिख डालते हैं, ठीक है। अब इसको जो है फर्दर हम लोग जो पढ़े थे एक्सओर के साथ जो ऑपरेशन होता है ना, वही यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक्सओर का प्रॉपर जो ये सिंबल है ये भी हम दे सकते हैं, आप चाहे तो इसे नहीं भी दे सकते हैं, आप केवल चाहे तो इतने पे ही छोड़ सकते हैं, इसको इतने ही पे छोड़ सकते हैं, ये भी मिनिमाइज फॉर्म है। और चाहे तो आप, अगर आपको समझ है, आपने एक्सओर मेथड का जो ऑपरेटर वो जानते हैं, तो उसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ऑपरेटर ये प्रॉपर इस केस के लिए आएगा कि देखिए कि वेरिएबल्स दो ही हैं और पहले बार में पहले कॉम्प्लीमेंट का पहले वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है, दोबारा में दूसरे वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है, और दोनों किस फॉर्म में है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तभी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये के मैप और जो ये क्या है हमारे टॉपिक का नाम अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, ये दोनों आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थोड़ा सा लंबा लेक्चर गया चूँकि टॉपिक ही कुछ ऐसा था। फर्दर जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसके साथ हम उपस्थित होते रहेंगे। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।